और मैं पूरे दावे के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो बिहार की सियासत है इस बार एमआईएम के गठबंधन के इर्द गिर्द ही रहेगी। हमारे माननीय चंद्रशेखर रावण जी, माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो एक कद्दावर लीडर हैं पिछड़ों के और दलितों के, जो वहाँ पर एक धोखे की सियासत थी, जो एक जंगल राज था, उसका खात्मा होगा और वहाँ के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को वहाँ इस बार 2025 की जो यह चुनाव होगा उनको हक और अधिकार दिलाने वाला होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लगे हैं कि कम से कम 50 सीटें हमारे गठबंधन के पास हो और जो हक और अधिकार से वंचित रखा गया है, सरकार चाहे जिसकी भी बने, वो बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों, एक ताजी खबर सीधे बिहार से। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि 2025 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि धोखे और जंगल राज के खत्म होने की दास्तान लेकर आया है। जी हां, वही चुनाव जिसमें बिहार के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के हक और अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का वादा किया गया है। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि यह खबर आपकी सोच को झकझोर देगी। आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिया आपका स्वागत करता हूं सियासी अड्डा पर। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बहेरी के पार्टी कैंप ऑफिस में हुई और उनके ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए की रणनीति पर इस चुनाव में क्या नया है, कौन से नेता आगे हैं और बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव, सब कुछ पूरी जानकारी सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पिछले कई सालों से जो जंगल राज और धोखे की राजनीति रही, उसके खिलाफ अब एक नई उम्मीद जगी है। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने प्रेस वार्ता में साफ कहा कि 2025 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि अन्याय और नाइंसाफी का अंत करेगा। नेताजी, बिहार चुनाव जो है सर पर है और वहाँ कुछ दिन पहले एक तिकड़ी बनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और भीम आर्मी के जो प्रमुख है रावण जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम, ये तिकड़ी बिहार चुनाव में किस तरह से बिहार चुनाव को प्रभावित करेगा? बिल्कुल आपने सही सुना है। निश्चित रूप से यह देश पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक बाहुल्य है। बिहार की जो सत्ता है वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द रहती है और मैं पूरे दावे के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो बिहार की सियासत है इस बार एमआईएम के गठबंधन के इर्द गिर्द ही रहेगी। 25 सालों तक वहां पर जो है लालू यादव जी की पार्टी का प्रभाव रहा, जो एमवाई समीकरण के नाम से थी। आज उसमें एम ने अपने वजूद को समझने का काम किया और साथ हमारे माननीय चंद्रशेखर रावण जी, माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो एक कद्दावर लीडर हैं पिछड़ों के और दलितों के, आज उनका साथ माइनॉरिटी को मिल रहा है और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो वहाँ पर एक धोखे की सियासत थी, जो एक जंगल राज था, उसका खात्मा होगा और वहाँ के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को वहाँ इस बार 2025 की जो यह चुनाव होगा उनको हक और अधिकार दिलाने वाला होगा। बिहार की मुख्य आबादी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्षों से अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाने को मजबूर रहे हैं। अब उनके हक की बात करने और उनके लिए काम करने वाला गठबंधन जीडीए सामने आया है। ये गठबंधन जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए कहा जा रहा है, जनाब चंद्रशेखर रावण जी, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगुवाई में है। ये नेता सिर्फ राजनीतिक चेहरे नहीं हैं बल्कि बिहार की आम जनता के लिए न्याय और हक की लड़ाई के प्रतीक हैं। शमीम खान ने कहा कि अब तक जो भी अन्याय हुआ उस पर रोक लगाने और गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकार दिलाने का जिम्मा यही गठबंधन उठाएगा। आइए आप सबको बताते हैं कि इस गठबंधन की नीतियां, रणनीति और वादे जनता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, जानिए कि बिहार में दलित और पिछड़े वर्ग अब तक
किन संघर्षों में गुजरते आए हैं। न केवल सरकारी योजनाओं में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिला। एआईएमआईएम और जीडीए का वादा है कि इस चुनाव के बाद ये सभी वर्ग समान अधिकार और सम्मान के साथ समाज में आगे बढ़ेंगे। ये कोई मामूली वादा नहीं है, बल्कि सिंधु, नक्सल और सियासी खेल से पीड़ित लोगों के लिए एक नई उम्मीद है। जीडीए का ये गठबंधन सिर्फ वोट पाने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच के बदलाव के लिए खड़ा है। ये गठबंधन सामाजिक न्याय और सम्मान अवसर के एजेंडा पर काम करेगा। ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के वास्तविक मुद्दों को सामने लाएगा। हाँ, तो लगभग कितनी सीट की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कैंडिडेट जैसे पार्टियां वहां पा रही हैं, तो हमारे पास जो रोज जो है हमारा जो क्वांटिटी है बढ़ती जा रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लगे हैं कि कम से कम 50 सीटें हमारे गठबंधन के पास हो, और जो हक और अधिकार से वंचित रखा गया है, सरकार चाहे जिसकी भी बने, वो बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी, हमारी आपके संगठन के बगैर, और जिसकी भी बनेगी उसको हमारे समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार देना पड़ेगा। एआईएमआईएम और उनके साथी नेता ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता की आवाज दबाई न जाए और हर वर्ग को सम्मान, अवसर और हक मिले। शमीम खान ने कहा कि 2025 का चुनाव बिहार में पुराने ढर्रे की राजनीति और धोखे का अंत करेगा। जीडीए के नेता सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम करेंगे। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के हक की लड़ाई अब सशक्त होगी। ये गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता की जीवन स्तर सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब तक के अन्याय को समाप्त कर ये गठबंधन एक नवीन बिहार बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं, ये आपकी और हमारी आवाज है। बने रहिए हमारे साथ सियासी अड्डा पर, क्योंकि हम लाते रहेंगे महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि आप हर राजनीतिक हलचल की सबसे तेज और सटीक खबर सीधे सुन सकें। तो दोस्तों, ये थी 2025 के चुनाव और जीडीए की रणनीति की पूरी तस्वीर। याद रखिए, ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि धोखे और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, और ये थी आपकी पसंदीदा खबर सियासी अड्डा पर। बने रहिए, जुड़े रहिए और सिर्फ सियासत की असली खबरों के साथ। जय हिंद, जय बिहार, जय लोकतंत्र। शुक्रिया।